गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणा सूत्र लिखा गया आद गुणा, है ना। अब इसको समझने का प्रयास करो, सूत्र ही समझना मेन है। इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा आत और गुणा। ठीक, आत का अर्थ हुआ आ अक्षर से, गुणा मतलब गुण हो जाता है, गुण मतलब गुण संधि होती है। बाकी और विस्तार से कुछ नहीं बताया। अब प्रश्न ये बनता है कि गुण है क्या, गुण किसे कहते हैं। तो एक सूत्र मिलता है, एक सूत्र है अदेन गुणा। अदेन गुणा। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अत। अत में जो ता है इसका लोप हो जाएगा। अब एंग प्रत्याहार में ए ओम, ए और वो, ये और वो, ये दो अक्षर आएंगे एंग प्रत्याहार में। ठीक है, ये। तो अब इसको हटा देंगे जब, तो बनेगा कि आ, ये और वो, ये गुण कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इसी में अगर कोई री आ रही है तो जो री आएगा वो रपर होके आता है, रा करके आता है। तो रा जब री से जुड़ता है तो अर और अल भी गुण होते हैं। इस प्रकार इसका तो पारिभाषिक नाम गुण कह दिया गया है, लेकिन गुण के रूप में ये वो अर और अल होते हैं। ठीक है, ये होते हैं, इतना समझिएगा। अब इसको समझो, ये जो चर्चा कर रहे थे आत गुणा, आ अक्षर से गुण होता है, आ अक्षर से गुण होता है, यानी आ अक्षर के बाद, ठीक है, आ अक्षर के बाद वो जो इक प्रत्याहार के अक्षर थे, ठीक है, ई उ री और लिरी, ई उ री और लिरी, उनका किताब नहीं देखना है, नहीं भूल जाओगे। आ अक्षर से ई उ री और लिरी, इनका गुण होता है, मतलब इनका योग होगा तो ये प्राप्त होंगे, ये वो अर और अल, यही बताया गया, यही सूत्र कहता है। अब यहां भी एक सवाल बनता है कि भाई इस सूत्र में कौन सी संधि हुई है, आद गुणा जो सूत्र है इसमें कौन सी संधि हुई है। तो वैसे तो गुण संधि का सूत्र है, लेकिन संधि हुई है जस्तो संधि, सूत्र में संधि हो रही है जस्तो। ठीक है ना, क्योंकि ता का दा हो गया है, जब हम व्यंजन संधियां पढ़ेंगे तो उसके समझ लेंगे। अब सूत्र के बारे में इसका जो नियम है वो समझ लेते हैं, बात समझ में लगभग आई होगी। हाँ, यहाँ पे हलंत रहेगा, ये अंगा है, ठीक है, ये छूटा हुआ था। तो अब इसका नियम लिखो, यदि हर्ष या दीर्घ अ के बाद इक प्रत्याहार के ई उ री और लिरी आए तो आ और ई मिलकर, आ और ई मिलकर ये
समझिएगा, एक चीज ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में बताया गया है, पिछली संधि में चर्चा हुई है, स्वर कोई भी आते हैं तो अपने साथ अपने सारे भेद को लेके आते हैं। इसलिए ये ह्रस्व है तो दीर्घ भी होगा तो भी यही काम करेगा, ये भी अगर दीर्घ हुआ तो भी वही काम करेगा, क्योंकि वो अपने साथ अपने भेदों को भी लेके चलते हैं। इसलिए इसको ह्रस्व है तो दीर्घ भी समझ के चलिएगा, ठीक है ना। आ और ई मिलेंगे तो ये हो जाएंगे, आ और ऊ मिलते हैं तो वो हो जाते हैं, आ और ऊ मिलेंगे तो वो होंगे, आ और री मिलेंगे तो ये रपर होकर के अर हो जाते हैं। अब देखिए सूत्र में बताया था अदेन गुणा, ठीक है ना, आपको भी गुण बताया था ना वहां पे, तो वो वाला आ यहां दिख रहा है, ये भी गुण ही है, इसमें हल रहेगा, ठीक। और यदि आ और लिरी मिलेंगे, आ और लिरी मिलेंगे तो ये अल हो जाएंगे। समझने वाली बात यह है कि इसमें एक अक्षर के स्थान पे परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोनों वर्ण मिल करके एक नए वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि आ और ई दोनों मिलकर के ये बन रहे हैं, आ और उ मिलकर के दोनों मिलकर के वो बन रहे हैं, आ और री ये दोनों मिलेंगे तो अर होंगे, आ और लिरी दोनों मिलेंगे तो अल होंगे। यही इसका नियम है, ठीक है ना। नियम समझ में आया होगा, या एक बार पढ़ लो, जो बात समझ में ना आई हो उसे अभी पूछ लो, समझ लो, उदाहरण की तरफ चलेंगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक शब्द लेते हैं शुरू शुरू में, सत्य, धन, इंद्रा, ये शब्द है, सत्य धन इंद्रा। सत्य की या में आ है जो पूर्व स्वर है, और इंद्रा के आरंभ में ई है जो पर स्वर है, ठीक है ना। पूर्व और पर के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, तो इस आ को यहां पहले लिखेंगे क्योंकि ये पूर्व है, और इस ई को बाद में लिखेंगे क्योंकि ये पर है। अब इन दोनों के स्थान पे, एक के स्थान पे नहीं, इन दोनों के स्थान पे जो बताया गया है ये हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो ये आदेश होता है इसकी मात्रा लिखी जाती है, जब ये व्यंजन में लगेगा तो मात्रा के रूप में ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये बगल में लिख दिया जाए, ठीक है ना, ऐसा अंग्रेजी में होता है, वहां मात्रा नहीं लगती है, अक्षर एक मात्रा का काम करते हैं, लिखे रहते हैं, है ना। तो समझिएगा, तो ये विशेषता संस्कृत और हिंदी में ही है कि उसके लिए अलग चिन्ह है, इसीलिए दोनों ज्यादा समृद्धशाली भाषाएं। पहली समृद्धशाली भाषा संस्कृत है, जिसमें नियमानुसार 63 या 64 अक्षर होते हैं। वैसे अगर माहेश्वर सूत्र की बात करें तो अक्षरों की संख्या 43 होती है या 42 होती है, एक कम या ज्यादा करके। फिलहाल 33 व्यंजन और 9 स्वर, 42 ही माने जाएंगे। लेकिन अगर पूरी बात करें, ज्यादा समीक्षा करें, एक पाणिनि जो आचार्य है उनकी पाणिनीय शिक्षा में 63 या 64 वर्णों की चर्चा हुई है, तो कई ऐसे उसमें अक्षर हैं। तो समझिएगा कुल मिलाकर के इसकी मात्रा काम करती है। कैसे काम करता है एक ही हम मतलब विस्तार से लिखते हैं, बाकी वैसे आप जोड़ लीजिएगा जैसे पिछले में जोड़ा गया था। तो देखते हैं, ये हुआ सत्य, इसमें का स्वर चला गया क्योंकि वो तो ई में शामिल हो जाएगा, है ना। और ई और आ और ई ये दोनों ये बन गए थे, तो यहां लिख देंगे ये, ठीक है ना। और जो इंद्रा का न और दा और रा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ऐसे ही आधा आधा उतार लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा इस रूप में, ठीक। अब इसको यहां मात्रा का रूप दे देंगे, मतलब ये यहां आ जाएगा। अब इनको इकट्ठा करके जब लिखते हैं तो बनता है सत्येंद्र।
बात समझ में आई होगी। ऐसे दूसरा शब्द लेते हैं जो ज्यादा चर्चा में रहता है, रमा, धन, ईशा। ठीक है, तो इसको यहां ऊपर लिख देते हैं क्योंकि स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। आप समझ चुके होंगे, इसको हटा देते हैं हम, सत्येंद्र को ऊपर हम लिख देते हैं। शायद लाइट चली गई है, क्यों? चलिए ठीक है। अब वो दीर्घ वाला जो बताया गया था, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, काम तो वही होगा। तो यहाँ पे दीर्घ आ प्राप्त हो रहा है पूर्व में, और पर में भी दीर्घ ई प्राप्त हो रही है। ये भी मिलके यही बनेंगे, ठीक है ना? ये बनता है रमेशा। काट के लिखे या वैसे लिख दें? ये हुआ रमेशा है। ऐसे ही है, एक और बढ़िया सा याद आ रहा है, सा, धन, यू। थोड़ा सा दिमाग देने वाली चीज आ गई यहाँ पे। ये जो बनेगा एक नया शब्द बनेगा जो बहुत कम कहीं नजर आएगा आपको, वैसे संस्कृत साहित्य में ही है। आपकी किताब में जो उदाहरण दिए गए हैं वो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना? वो बाद में आप मिला लीजिएगा। यहां आ प्राप्त हुआ है ना दीर्घ, यहां ई है, ये आखिर बनेंगे वही, है ना? अब आप समझ सकते हैं क्या बनेगा। हुआ ना कुछ अजीब सा, ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक, चलिए ये हुआ ये वाला, अब वो वाला देख लेते हैं, ठीक है ना? मम, धन, उपदेशा, ये शब्द है। यहां मम के पूर्व में आ है, उपदेश के आरंभ में ऊ है। ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों के स्थान पे वो होता है, एक के स्थान पे नहीं, ठीक है ना? ये बनाएगा ममोपदेशा शब्द। समझ में ना आए तो इसको हम विस्तार से लिखें। अगर समझ में ना आ रहा होगा तो विस्तार दें। क्या आया है? आ गया है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा लिख दें, साफ दिख जाए। ठीक है, एक शब्द लेते हैं जो कुछ दूसरे रूप में दिख रहा है, विद्या, धन, उपकारा। हमारे ऊपर विद्या का कैसा कैसा उपकार हो सकता है, ऐसे शब्द बनते हैं। तो यहां पे तो दीर्घ है ना, यहां ध्यान देने वाली बात यही है कि यहां पर जो आदेश होता है ये दोनों अक्षरों के स्थान पे होता है, एक के स्थान पे नहीं होता। ये जो है ये दोनों के स्थान पे होता है, ठीक है ना? इसलिए बच्चे कभी भ्रमित होते हैं कि इस पर हुआ कि इस पर हुआ, तो दोनों में हुआ है, ये समझने वाली बात है। ये बनेगा विद्योप देशा। ठीक, अब वो री वाला बचा हुआ है, री का भी एक उदाहरण हो जाएगा। जैसे एक शब्द है राज,
धन ऋषि, मूर्धन्य षा है ये। राज के अंत में, हाँ, वहाँ पे आ और उ बराबर ओ है। आ और उ बराबर वो, ये अच्छा, हाँ ये वाला सही कहा आपने, ये हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बढ़िया। ये थोड़ा ध्यान से हट के एक बार फिर देख लो। इसका आ है यहाँ लिखा है और उपदेश का उ यहाँ लिखा है। ठीक है ना, बढ़िया। वो हम लोगों का ध्यान कभी कभी भटक जाता है जल्दी में कि ये चीज अभी रखेंगे, है ना। तो ये सही कहा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती। बढ़िया है, इसीलिए अकेले अगर वीडियो बनाओ तो कम समझ में आता है, कोई पढ़ने वाला रहता है तब ज्यादा सही रहता है। तो ये आ है इसमें जॉब में, ये री है, आधन री। बताया गया है कि आ के बाद अगर री आता है तो री जो है रपर होके आता है। आ जो है ये री का रा होता है, तो ये आ को रा में जोड़ते हैं तो बनता है अर। इसको थोड़ा काट के लिखने लायक है। ठीक है ना, इसको ऐसे देखते हैं, राज, अर और सिंह, ये ठीक है ना। जब इस जा में ये आ जुड़ेगा तो ये जा पूरा हो जाएगा, और क्योंकि रा के बाद मूर्धन्य षा आया है, ये मात्रा बाद में आई है, इसलिए इस रा का ऊर्ध्वगमन होता है। ये रा, रीफ वाला रा, उड़नवा रा जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको हम पूरा करके लिखते हैं, राज, एक मिनट, थोड़ा पता नहीं उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राज हो गया, और इसका हम ऊर्ध्वगमन करेंगे तो ये यहां आ जाएगा, ये शब्द प्राप्त होता है राजर्षि। ठीक है ना। अब इसको उठा के यहीं लिख देते हैं जिससे कि ठीक से दिखे, तो ये राजर्षि बनता है। अच्छा, अगर राजा धन ऋषि जोड़ेंगे तो भी यही बनेगा। अगर इसको हम राजा और ऋषि बोले तो भी ये शब्द प्राप्त होगा। तो सही कौन सा है, प्रश्न उठता है, सही कौन सा है। तो सही ये है, क्योंकि राजा शब्द जो है वो प्रथमा एक वचन से बनता है, यहाँ सीधे प्रातिपदिक से काम लिया जाता है जो मूल शब्द होता है। ठीक है ना। तो अब आल वाला बचा हुआ है ना, तो इसको एक को हटा के इसी पे रख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नीचे ज्यादा झुकना पड़ रहा है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब आर और अल की बात है, अल वाला देख लेते हैं। तब धन लिकारा, ये शब्द है। ठीक, यहां आ है, यहां लिरी है। बताया गया है कि जब ये मिलते हैं तो ये अल हो जाते हैं। क्या होते हैं, अल। तो ये जब जोड़ते हैं तो ये तवलकार बनता है। काट के जोड़े या वैसे लिख देते हैं, लिखिएगा। ये हुआ तव, चलो ठीक है, अल और कारा, ये शब्द था ना। अब इसमें जब ये जुड़ेगा तब ये हो जाएगा पूरा, और क्योंकि ला के बाद व्यंजन आ रहा है, स्वर नहीं आ रहा है, इसलिए आधा रहेगा। ठीक, तो ये शब्द बनाता है तवलकारा। अब अगर इसके अर्थ की बात करें तो वैसे इसका कोई अर्थ लिखा हुआ आज तक हमने नहीं देखा है, लेकिन इसका एक अर्थ हो सकता है।
आपके द्वारा बनाया गया ये अक्षर, यानी आपने जो अक्षर बनाया है, चाहे सीधा बनाया, चाहे टेढ़ा बनाया, सुंदर बनाया, कुरूप बनाया, तो आपका ये वाला अक्षर, ठीक है ना, आपका लिरकार, ठीक, ये बनता है तवल कारा। ठीक, तो ये संधि समझ में आई होगी। वैसे कोई उदाहरण जो किताब में दिया हो और वो थोड़ा कठिन लग रहा हो, उसे खोज लो, उसे हम यहां देख लें, कोई भी हो। अच्छा, तो इसको हम लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, जो किताब में है गंगोरमी वाला देख लेते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं। देखिए, एक शब्द है गंगा। अब चाहे ऐसे लिखो और चाहे जैसे किताब में टाइप होके आता है वैसे लिखो, तो उसको लिखने का एक तरीका उसे समझा देते हैं। ऐसे लिखो, स्पष्ट रहेगा। गंगा धन, मेरे हिसाब से ऊर्मी होना चाहिए, बड़ा ऊ होना चाहिए। किताब वाला छोटा ऊ लगा है, बड़ा ऊ लगा क्या है, तो बड़ा ऊ ही होना चाहिए। ऊर्मी माने होता है लहर, है ना, ऊर्मी माने होता है लहर। अब बात समझ में आएगा, यही आपको भ्रम था कि इस पहले शुरू में क्या होगा, अब समझ में आ जाएगा। यही समस्या होती है बच्चों की। तो गंगा के अंत में आ है और ऊर्मी के आरंभ में ऊ है, इन दोनों के स्थान पर वो हो जाता है। क्या होता है? वो। ठीक, तो ये बनता है। अब वो जो हुआ है मात्रा के रूप में लिख देते हैं, और रिमी जो है ये ऐसे रह जाता है, ठीक है ना, गंगोरनी। किसको और विच्छेद करके लिख के समझाएं, समझिएगा। गंगा की लहरें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लिखने का थोड़ा स्टाइल समझ लेना। इसको छोटा कर देते हैं, यहीं पे गा बना देते हैं, ठीक, जैसे किताब में टाइप होके आता है, चीज वही है, ठीक है, शब्द वही है, बस वो टाइपिंग का शब्द है और ये जो है लिखने का है, क्योंकि हम लोग मशीन तो लिए रहते नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक शब्द और हम ले लेते, और कोई है नहीं जो ना समझ में तो कठिन लगे, वो बताओ। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हाँ, ये सब चीजें जानने लायक है ना। जैसे जब संकोच करके काम करोगे तो वो हमेशा दिमाग में हेडेक लेके चलेगा कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आई थी। ग्रीष्म और ऋतु, ऋतु शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहता है, जबकि ऋतु को स्त्रीलिंग में लोग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग में ही रहता है। देखिएगा, माँ में आ है और पर वाले में री है। बताया गया है कि आ और री मिलके क्या बनते हैं? अर बनते हैं। ठीक, इसको ऐसे कर लेते हैं, ग्रीष्म अब ये देखो स्वर चला गया ना इसका, तो ये हलंत प्राप्त हुआ है। अर, अर भाई जो प्राप्त हुआ था, ये दोनों मिलने के बाद ये यहां लिख दिए, और इसमें जो ये री शामिल हो गया है ना, तो बचा क्या है? तू। इस तू को यहां ले लेते हैं, ठीक। इसे देखो, किताब पर देखना, इसमें जब ये जुड़ेगा तो ये माँ पूरा हो जाएगा, तो इसको माँ को पूरा कर देते हैं। और क्योंकि रा के बाद ता आ रहा है, तो क्योंकि स्वर है नहीं तो इसको हमें जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए इसका ऊर्ध्वगमन होता है, तो ये यहां आ जाता है। इसके लिए बहुत मजेदार वार्तिक है, जल तुम्बिका न्याय सो वक्तव्य। व्याकरण में न्याय भी एक शब्द है, सूत्र के समान साथ देने वाले नियम उसमें मिलते हैं, तो उसे जलतुंबी के समान बताते हैं, जैसे जलतुंबी होती है। तो अब जलतुंबी कैसे होती है बता देते हैं। इसको यहां से उठा के यहां कर दिए है ना, बात समझ में आई होगी।
देखो वो जो नाई बाल काटता है तो जो ऐसे पिचकारी टाइप का भिगाता है ना सिर को, तो वो भी ऐसे होता है। यही कह रहा जल तुम का न्याय सो वक्तव्य, ठीक है ना। तो यही था ना, और कोई हो सकता है अभ्यास प्रश्न में एक आध प्रश्न ऐसा दिया हो जो दिमाग से फिसल जाए। हर संधि के बाद छोटा सा अभ्यास दिया रहता है, उसे देख लीजिएगा, अगर कोई ऐसा मिलता है तो उसे भी जान लेते हैं। शायद नहीं मिलेगा, यही मेन इसमें कुछ चीजें थी जो लगता था कि नहीं इसको यहां हम भूल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक अक्षर ही हो तो भी काम कर सकता है, ठीक है ना। अगर एक अक्षर है उसमें भी अगर आ है तो ये संधि काम कर जाएगी। एक उदाहरण मैं और अपनी तरफ से डिजाइन कर रहा हूं, जैसे सेव को डिजाइन किया गया था ना, है ना। मां, एक शब्द है मां, धन की तरह, एक नया शब्द है जो कहीं मिलेगा नहीं। मां धन की तरह बन तो जाएगा आराम से। क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, मेरी तरह। ये एक शब्द है जो आपको किसी व्याकरण की किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शब्द हम सोच के यहीं से निकाले, उनसे संस्कृत साहित्य का ही शब्द है। समझ पा रहे हैं, तो शायद यहीं पर इसको समाप्त समझते हैं। कोई दिक्कत होगी तो फिर अपना देखिएगा। विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि भाई समस्या हो तो थोड़ा कमेंट इत्यादि किया करें, कमेंट कम आ रहे हैं। और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों बंधुओं में शेयर करें, जिससे कि जो विद्यालय में टीचर नहीं उपलब्ध हैं, बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको लगभग सभी पाठों के वीडियोज मिलेंगे। हाई स्कूल तो पूरे तरीके से उपलब्ध है, थोड़ा नाइन्थ के लिए समस्या है, तो नाइन्थ वालों में जब माध्यमिक शिक्षा परिषद ही पीछे चल रही है तो मैं आगे चल के कर ही क्या सकता हूँ। अभी भी रजिस्ट्रेशन में नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनको हम कैसे इतना दिन पढ़ा दिए तो उनको कहाँ वापस पहले चैप्टर से ला पाएंगे, इसलिए कुछ दिक्कत आती है। तो आप लोग जो है शेयर कीजिए। हाई स्कूल आपका मेन होता है तो वो सब कुछ मिलेगा। वीडियो क्लोज कर दो।